नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 18 जून को 24 सीटों पर राज्यसभा के मतदान के बारे में और इसके बाद उच्च सदन में क्या बदलाव होगा इसकी हम चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना और परिणाम की घोषणा किए जाने की संभावना है। यह चुनाव केंद्र की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे उच्च सदन में सत्ता संतुलन और आगामी राजनीतिक रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्यीय राज्यसभा में एनडीए के पास 148 सांसदों का समर्थन है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे अधिक 113 सदस्य का समर्थन है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 2/3 का जो आंकड़ा होता है, इसके लिए अभी भी एनडीए के पास 15 सांसदों की संख्या कम है। संसद में संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में मजबूत बहुमत अहम माना जाता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव के बाद भी एनडीए के लिए 2/3 बहुमत हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बार आंध्र प्रदेश और गुजरात की 4-4 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक की 4, झारखंड की 2, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की 1-1 सीटों पर चुनाव होगा। साथ ही 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला कर्नाटक का माना जा रहा है, जहां 4 सीटों के लिए चुनाव होना है। मौजूदा विधानसभा गणित के अनुसार कांग्रेस 2 सीट जीत सकती है, जबकि 1 सीट एनडीए के खाते में जाना लगभग तय है। चौथी सीट पर मुकाबला रोचक हो सकता है और उसका परिणाम विधायकों के मतदान के रुख पर निर्भर करेगा। आंध्र प्रदेश में एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। 175 सदस्यीय विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी के पास 135 विधायक हैं, जबकि जनसेना के पास 21 और बीजेपी के पास 8 विधायक हैं। इस तरह एनडीए के पास कुल 164 विधायकों का समर्थन है। दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस के पास सिर्फ 11 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्यसभा की 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत लगभग तय है। गुजरात में भी भाजपा बेहद मजबूत स्थिति में है। 182 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 161 विधायकों का समर्थन है। वहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। 200 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 115 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 69 विधायक हैं। मौजूदा संख्या बल के आधार पर भाजपा 2 सीट जीत सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी तस्वीर लगभग तय मानी जा रही है। विधानसभा में भाजपा की मजबूत बहुमत है और ऐसे में बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। झारखंड में स्थिति कुछ अलग है। 81 सदस्यीय विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जबकि एनडीए के पास 24 विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों सीट जा सकती है। कुल मिलाकर के 18 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव केवल 24 सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि यह संसद के उच्च सदन में राजनीतिक ताकत के नए समीकरण को भी तय करेगा। एनडीए की नज़र राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करने की होगी, जबकि विपक्ष भी चाहेगा कि वह अपने प्रदर्शन को बेहतर करे। ऐसे में इन चुनाव के नतीजे आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकती है। नमस्कार।